आपकी प्रश्नावली आज दिख रही है आपको, प्रश्नावली 7P समाकलन का ही टॉपिक चल रहा है, ठीक ना। प्रश्नावली 7P है और इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है इंटीग्रेशन dx अपान cos x प्लस sin x, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि देखिए अगर हम साइन को मानते हैं तो cos dx आएगा अवकलन, cos को मानते हैं तो माइनस sin x dx आएगा। यहाँ कुछ नहीं है, अगर किसी एक को भी मानेंगे तो उसका अपोजिट यहाँ दिखना चाहिए ना, नहीं आ रहा है, यानी वह सिस्टम तो है नहीं आप मान सकते हैं। तो जब भी ऐसी समस्या आती है तो अगर ये स्क्वायर होता इसमें से किसी एक का तो आसान था उसको लगाना, स्क्वायर नहीं है, वहां ऊपर भी मान नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे आसान सा होता है, आप शुरू में पढ़े होंगे, दोनों के गुणांकों का वर्ग करके जोड़कर करने के साथ लेते हैं, जिसको हम बोलते थे कक्षा 10 में कि लंब रूप में कन्वर्ट कीजिए, बोला जाता है। कुछ वैसा ही रूल यहाँ है। तो इसमें हमको दिखा इनके गुणांक क्या है, तो गुणांक हमको दिख रहा है एक का वर्ग यानी कर्ण में 2, कर्ण में 2 से कर देते हैं गुणा और भाग दोनों अपने मन से। अब तो यहाँ आपने कहा इंटीग्रेशन dx, देखिए √2 से गुणा और √2 से आप भाग दे दीजिए, यह cos x प्लस sin x कुछ ऐसा होगा, ठीक। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो इसको आप बाहर करते हैं, तो 1/√2 बाहर हो गया, यहाँ dx ये भीतर जाएगा तो cos x 1/√2, यहाँ sin x 1/√2 ऐसे लिख सकते हैं। हम ये कहें यहाँ आप चाहें तो इनको दो रूपों में, दो रिजल्ट के रूप में व्यवस्थित कर सकता है, या तो साइन के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए या तो cos के रूप में, दोनों फार्मूले आपके पास संयोग से यहाँ है। तो मान लीजिए हम इसको लिखना चाहते हैं, हमने कहा 1/√2, यहाँ हो गया dx, ये sin x है, sin ए अगला होता है cos b, तो cos में cos 45 का मान है, cos a यानी cos x और sin हो गया, ये sin 45 यानी sin π/4, ये किसका फार्मूला होगा, sin a प्लस b। तो आपने कहा कि 1/√2 यहाँ dx, ये sin a प्लस b बोलेंगे, और 1/sin को कोसेक बोलते हैं, तो 1/√2 ये हो गया कोसेक x प्लस π/4 कर सकते हैं dx। एक छोटा सा फार्मूला आप लोगों को बताए होंगे, कोसेक x का समाकलन होता है क्या, log tan x/2 होता है ना, तो कोसेक x का समाकलन होता है क्या, log tan x, तो ये x हो गया अपान 2 करते हैं प्लस कॉन्स्टेंसी व्यवस्थित करिए 1/√2 log tan आप x/2 और π/8 कर सकते हैं और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर। सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यह वर्ग के साथ है। जब भी वर्ग हो, देखिए मानने से तो यहाँ वह उसका अपोजिट आना चाहिए है नहीं, वर्ग है तो वर्ग को हमने कहा ना कि बता सकते हैं कुछ अलग तरीके से। जब भी होल का वर्ग या किसी एक का वर्ग, साइन का वर्ग हो, cos का वर्ग हो, वर्ग के रूप में दिखे तो कोशिश करिए कि इसको हम कैसे tan में कर लें। tan में करने के लिए, तो tan में करने के लिए साइन बटा में cos होना चाहिए था, tan करने के लिए cos होना चाहिए था, लेकिन बाहर वर्ग है तो cos का वर्ग करके भीतर लाएंगे तो वर्ग बाहर हो जाएगा, cos भीतर आ सकता है, यानी आप लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर यक्ष से अंश हर दोनों को कर देते हैं भाग। आपने लिखा यहाँ क्या, तो cos स्क्वायर यक्ष से अंश व हर में आप दे दीजिए भाग, तो cos स्क्वायर से भाग देंगे तो आप लिखते हैं 1/cos स्क्वायर x dx। यहाँ स्क्वायर बाहर हो गया, cos कोष्ठक के अंदर आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2 sin x अपान cos x अपान cos x का होल का स्क्वायर। आपने कहा 1/cos को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx, ये हो गया 2 tan x प्लस 1 का होल का स्क्वायर। आप इस पूरे ब्रैकेट को मान लीजिए t, अगर पूरे ब्रैकेट को t मानते हैं, यानी आपने कहा 2 tan x प्लस 1 को अगर हम t मानते हैं तो 2 रहेगा, tan का अवकलन हो गया sec स्क्वायर x dx dt, यानी हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx को dt/2 कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन चेंज हुआ, आप इसके जगह पे dt/2 करेंगे तो यहाँ हो गया 1/2, ये हो गया dt। आप नीचे वाले के पूरे को माने हैं t, तो t का स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो गया t का स्क्वायर
1/2 t के पावर -2 dt। आप कहते हैं कि t के पावर -2 का समाकलन x के पावर n के रूप में समाकलन होता है x के पावर n+1 अपान n+1 होता है। तो उसी तरह से इसका समाकलन करते हैं तो t के पावर -2 + 1 प्लस कांस्टेंट c, तो t के पावर -1 और ये -1 हुआ तो -1 को भीतर ले जाइए और t के पावर -1 को अपान कर दीजिए पॉजिटिव करने के लिए। तो हम इसको -1/2t + c कर सकते हैं और t की वैल्यू अब उठा के रख लीजिए यहाँ पे। तो -1/2 और t की जगह पे है 2 tan x + 1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें इसको। अब 3 की बात करते हैं। यहाँ भी स्क्वायर दिया, ठीक, मानते हैं तो साइन में होना चाहिए, साइन है नहीं। जब भी स्क्वायर दे तब उसको कोशिश करिए tan में कैसे कर सकते हैं। तो tan में करने के लिए अगर हम बात करें तो आप कहते हैं कि tan करने के लिए cos स्क्वायर x से कर दीजिए भाग। cos स्क्वायर से ही आपने कहा cos स्क्वायर x से कर देते हैं अंश व हर में आप कर देते हैं भाग। तो भाग देंगे तो 1/cos स्क्वायर x dx, 1/cos स्क्वायर x dx और 1 हो गया ऐसे करके। 1/cos को बोलते हैं sec, तो sec स्क्वायर x dx, ये भी हो गया sec, तो sec स्क्वायर x + 1 कर सकते हैं। sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा बोलते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan बोलेंगे। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, sec को 1 + tan स्क्वायर x + 1 कर लीजिए। आप इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे sec स्क्वायर x dx है 112 हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना tan स्क्वायर x। अगर हम मान लेते हैं, इसको मान लें तो tan x को ही मान लिया t, तो tan x को मानेंगे t तो करेंगे अवकलन, तो tan का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो tan का अवकलन हो गया sec स्क्वायर x dx की हो गया dt। चलिए रिजल्ट को व्यवस्थित करते हैं। ऊपर dt 2 को 2 न लिख के √2 कर लीजिए स्क्वायर के रूप में और ये t माने हैं तो यह t स्क्वायर हो गया। आपको याद होगा यह फार्मूला है dx/x² + a², बोलते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c। तो उस फार्मूले पे अगर हम इसको लिखेंगे तो 1/a यहाँ पे हो गया tan का इनवर्स x/a और प्लस कर सकते हैं कांस्टेंट c। तो t तो माना गया था, t की जगह पे क्या रखिए tan x रख लीजिए। तो यहाँ पे हो गया 1/√2 tan का इनवर्स और यहाँ tan x/√2 और प्लस कर सकते हैं कांस्टेंट c। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वर्ग है, यहाँ कुछ है नहीं अपोजिट कि मान लिए, तो जब वर्ग है तो हम कोशिश करते हैं कि तब tan कर लीजिए। तो tan करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वही सेम चीज cos स्क्वायर x से अंश हर में कर दीजिए भाग। तो आपने लिखेंगे यहाँ पे कि cos स्क्वायर x से अंश व हर में भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं cos स्क्वायर x से, तो भाग देते हैं तो देखिए 1/cos यहाँ लिख सकते हैं आप 1/cos स्क्वायर x dx कर सकते हैं। यहाँ a स्क्वायर, यहाँ आप लिखेंगे cos स्क्वायर x कर सकते हैं, b स्क्वायर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x कर सकते हैं। देखिए 1/cos स्क्वायर को आप tan बोलेंगे, sec बोलेंगे, तो यह sec स्क्वायर x dx हो गया। ये कट के हो गया सिर्फ a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर और tan स्क्वायर x। अब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या करें, तो आपको दिखा कि हम tan को मान लेते हैं। हमने यहाँ मान लिया क्या, तो मान लिया tan x को t, जिसको मानते हैं उसका करते हैं अवकलन। तो tan का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x dx कितना dt। चलिए क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर लें इंटीग्रेशन। ये आपके पास रिजल्ट कितना है, तो आपने कहा dt, ये है a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, ये t माने थे यानी t स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम अपने फार्मूले के रूप में अगर बनाएं तो हमने कहा, ध्यान से सुनिएगा, आपने कहा कि यह a स्क्वायर, हम इसको अलग अलग स्क्वायर को एक साथ भी तो स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम इसको मानते हैं कि यह x है तो हम पढ़ते हैं ये फार्मूला मैच हो गया dx/x² + a² को 1/a tan इनवर्स x/a बोलते हैं। तो यह फार्मूला हो गया 1/a क्या tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c। लेकिन यहाँ एक स्टेप आपका छूट रहा है। छूट क्या रहा है, हमने इसको x माना था तब न हुआ है, तो जिसको मानते हैं उसका करते हैं अवकलन, और अवकलन जाता है इसके बटा में।
तो बीटी का अवकलन बी, टी का 1 हो गया, तो बीटी का अवकलन बी जाएगा अपान में, तो अपान में लिखने से अच्छा कि ये भी तो अपान है, अब प्लस कांस्टेंट सी नोट करना है। कितना आपका रिजल्ट बना। अब आपने देखिए यहाँ जो रिजल्ट हम छोड़े थे, तो टी हमारे पास क्वेश्चन में था नहीं, टी नहीं था, टी तो हमने यहाँ माना है ना, तो टी की वैल्यू भी रख दीजिए। अब तो यहाँ पे हो गया 1/AB tan का इनवर्स, और tan का इनवर्स जब आप लिख रहे हैं तो b ये हो गया tan x अपान कितना a और प्लस कांस्टेंट c। या कुछ लोग क्या करते हैं, चलिए इतने पे जल्दी अब आगे नहीं बढ़ा जाएगा। नोट आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख रहे हैं। 5 नंबर देखिए, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो हमारा जो माइंड होता है उसको कैच करता है, कहता है कि क्या करें। पहले क्वेश्चन होता है क्या करें, तो पहले तो कहा कि आप इसका इंटीग्रेशन किया, इस क्वेश्चन बोला है आपसे इंटीग्रेशन कीजिए, तो आपके दिमाग में होता है कैसे, तो देखिए उसको, तो देखने से लगा देखिए इसमें से हम किसी एक को मानेंगे तो उसका अपोजिट यहाँ होना चाहिए था। अपोजिट का मतलब अगर साइन एक्स को मानते हैं तो कास एक्स डीएक्स dt होता है ना, तो कास नहीं है, इसको मानेंगे तो माइनस साइन एक्स, ये भी नहीं है, तो मान तो नहीं सकते। अब आपने कहा कि होल का वर्ग है, और जब होल का वर्ग होता है या किसी एक का वर्ग होता है तो अब आप मान के चलिए कि वह सिंपल हो गया। सिंपल का मतलब उसको tan में करना है। tan कैसे होगा, तो साइन के बटा में कास हो जाता है तो tan हो जाता है, तो कास बटा में होता तो ये वर्ग है, मतलब वर्ग कास का वर्ग होता, तो वर्ग बाहर होता तब ना कास अपान में आता, यानी कास स्क्वायर यक्स से अंश हर दोनों में कर दीजिए भाग, कोई अंतर भी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। तो आपने लिखा कि कास स्क्वायर और यक्स से अंश व हर में देते हैं क्या, भाग। चलिए भाग दे दीजिए, तो 1/कास स्क्वायर यक्स dx, स्क्वायर बाहर हो गया, कास भीतर आ रहा है ब्रैकेट में, अब तो यहाँ कास यक्स, यहाँ b, और ये पहले से ही दिया गया है कास एक्स होल का स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब ये देखिए ये कट गया, आपने कहा 1/कास को सेक स्क्वायर एक्स दिया, a tan x b का होल का स्क्वायर किया। अब पूरे जो अपान में दिया गया उसको मान लेते हैं t। आपने कहा कि मान लीजिए a tan x प्लस b को मान लिया t। a tan का होता है सेक स्क्वायर, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx dt, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx को dt अपान a बोलेंगे। आपका क्वेश्चन है पूरा ये ऊपर वाले को dt अपान a बोलेंगे, तो a कांस्टेंट है बाहर हो गया, ऊपर सिर्फ बचा dt, पूरे को आपने t माना है तो t स्क्वायर हो गया ये, तो यहाँ हो गया t स्क्वायर 1/a, ऊपर ले जाएंगे t के पावर -2 dt, t के पावर -2 का समाकलन x के पावर n के रूप में था, जो पहला फार्मूला हमने बताया था इंटीग्रेशन का। तो आपने कहा कि फार्मूला होता है, चलिए फार्मूले पे लिख देते हैं x के पावर n का, x के पावर n+1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, पहला फार्मूला था इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे हो गया 1/a, ये हो गया t के पावर -1 प्लस कांस्टेंट c, माइनस को बाहर करेंगे, ये पावर माइनस है तो इसको अपान कर लीजिए पॉजिटिव करने के लिए, तो ये हो गया -1/at प्लस कांस्टेंट c। t के रूप में तो क्वेश्चन था नहीं, t तो माना गया है, तो t की जगह पे a tan x प्लस b यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो -a और a tan x और प्लस b कर सकते हैं और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन से भेंट हम लोग की हो चुकी है, आंशिक भिन्न वाले में नहीं समझ में आया। देखिए हमने कहाँ भेंट किया था, हम लोग लिखे थे इसको गुणनखंड करते थे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब समझ में आया, आंशिक भिन्न वाले में इस क्वेश्चन से भेंट हुई है हमारी, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। आप आंशिक भिन्न तोड़ना चाहते हैं तो देखिए 2 घात है, तो आपने कहा कि अगर मानेंगे तो है नहीं, तो मान लीजिए और अवकलन मत कीजिए। साइन स्क्वायर एक्स को अगर t मानते हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो क्वेश्चन 1 माइनस टी 1 प्लस टी के रूप में हो रहा है, यानी सिंपल आंशिक भिन्न। तो इसको लिखते हैं हम आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए, तो 1 माइनस टी और 1 प्लस टी करते हैं। रूल कहता है a बटा में पहला भाग
और फिर b बटा में आप दूसरा भाग करते हैं ना। लघुत्तम ले लीजिए तो 1 माइनस टी और यहाँ 1 प्लस टी करेंगे, ये a 1 माइनस टी और 1 प्लस टी कर दीजिए। इससे भाग देते हैं, यह कटा इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 1 प्लस टी ए हो जाएगा, 1 माइनस टी बी हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ 1 इंटू करते हैं, ब्रैकेट को तोड़िए तो ए टी बी और बी टी। आपने कहा टी वाला कॉमन करेंगे तो यह और यह एक साथ लेंगे तो a माइनस बी बचेगा, और जो बिना टी वाला है उसको एक साथ यहाँ ले लीजिए। अगर यहाँ हम तुलना करें क्या गुणांकों की, तो t का गुणांक a माइनस बी है, तो आपने लिखा a माइनस बी, तो इधर t का गुणांक तो है नहीं मतलब जीरो हो गया, इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। t का गुणांक a प्लस बी, ये कांस्टेंट है, a प्लस बी कांस्टेंट 1 हो गया, इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। हल करना चाहते हैं, हल करके a व b का मान निकालना चाहते हैं, जोड़ देंगे, b से b कट गया, प्लस माइनस है, यहाँ हो गया 2a 1, a की वैल्यू 1/2। इस a के मान को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दीजिए, मान लीजिए फर्स्ट में रखते हैं तो 1/2 माइनस b, तो b की वैल्यू 1/2, a व b की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को आप उठा के यहाँ रखेंगे और इसको उठा के यहाँ रखेंगे, t की जगह पे साइन स्क्वायर x रखेंगे ना। तो चलिए, आपने कहा कि यह इंटीग्रेशन a 1/2 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस b 1/2 1 प्लस साइन स्क्वायर x, और ये हो गया टोटल 1 dx कर सकते हैं। अलग अलग दो पार्ट में अगर हम लोग इसको करें तो आपने कहा कि 1/2 dx 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x हो सकता है, cos को ऊपर ले जाएंगे तो हम इसको sec स्क्वायर x dx लिख सकते हैं 1/2 यहाँ dx 1 प्लस साइन स्क्वायर x। अब यह आपका स्क्वायर है, आपने कहा कि इसको 10 में करना है तो cos स्क्वायर x से अंश हर में कर देंगे भाग, तो यहाँ पे हो गया 1/2 यहाँ sec स्क्वायर x dx 1/2, cos से भाग दे रहे हैं तो 1/cos को sec बोलते हैं, और cos से भाग दे तो 1/cos को बोलेंगे sec, और ये हो गया tan, cos पर sin बटा में cos tan, 1/cos को sec और sin बटा में cos स्क्वायर है तो tan, और 1/cos स्क्वायर को sec डायरेक्ट लिख दिया। sec को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखेंगे ना, तो चलिए 1/2 यहाँ पे हो गया sec स्क्वायर x dx 1/2, इसको sec स्क्वायर x dx 1 और प्लस tan स्क्वायर x, और पहले से ही tan स्क्वायर x है। ठीक, इसके आगे अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने कहा tan स्क्वायर को ऐड कर लीजिए, तो आपके पास रिजल्ट हो रहा है 1/2 क्या sec स्क्वायर x dx 1/2 यहाँ sec स्क्वायर x dx 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x। अब आपसे हम यहाँ कहें कि क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि tan को मान लीजिए। अगर हम मान लेते हैं tan x को t, तो tan का होता है अवकलन sec स्क्वायर x dx dt। क्वेश्चन फिर से हुआ 1/2 sec स्क्वायर x dx 1/2, ऊपर हो गया dt 1 2t स्क्वायर। अभी आपने कहा कि इसको पूरे का होल का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो 1/2 इंटीग्रेशन है sec स्क्वायर x dx 1/2 dt 1 प्लस √2t का होल का स्क्वायर। अगर हम इसको x मानते हैं तो dx/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan वाला फार्मूला है, तो चलिए व्यवस्थित कर लीजिए 1/2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x 1/2 होता है 1/a, a यानी 1 है, tan इनवर्स √2t/1। दोबारा हम इसका अवकलन करेंगे ना, क्योंकि हमने इसको पूरे को x माना था, तो √2 होगा, √2 जाएगा अपान में इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ये अपान में आ गया, अब प्लस कांस्टेंट c। आपने कहा 1/2 tan x 1/2 tan का इनवर्स √2t को माना गया था, क्या माना गया था tan x, तो यहाँ पे हो गया tan x/1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। साइन क्यों मानेंगे, तो काश होना चाहिए, काश मानेंगे तो साइन होना चाहिए, नहीं है, नहीं मान सकते। एक घात है, दो घात होता तो tan कर लेते, एक घात है,
तो सबसे पहला क्वेश्चन इस लेसन का हमने बताया था, तो हमने कहा था कि आप कक्षा 10 में पढ़े थे लंब रूप में कन्वर्ट करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों के गुणांकों का स्क्वायर करके ऐड करके करने में ले लीजिए, और जो आता है उसी से गुणा और भाग कर लीजिए। तो आपने कहा कि 12 है, यहाँ ऋण 5 है, तो 12 का वर्ग 144 और 5 का हो गया 25, 169 यानी 13 होगा ना। तो आप इसको लिखते हैं कि करने में 12 का वर्ग कर दीजिए, ऋण 5 का वर्ग कर दीजिए, कुल मिला के 25 यानी 169, 169 मतलब 13। तो अब आप कहते हैं कि 13 से गुणा और 13 से भाग करें। तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन dx 13 से गुणा 13 से भाग होता है ना कि 13 कहां से आया, तो आपको दिख गया कि कहां से हम 13 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्यों का भी जवाब आपके पास है। अब इस 13 को तो आप बाहर कर लीजिए तो 1 अपान हो जाएगा ये, और इस 13 को भीतर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो गया 1/13 dx है, और यह 13 भीतर गया तो आप इसको cos x 12/13 और इसको आप sin x 5/13 लिखते हैं। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। यह क्वेश्चन अगले टॉपिक को फिर आएगा तो वहां नहीं लगाया जाएगा इसको। इतना दिया, हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको 12/13 को हम मान लेते हैं कि कास अल्फा है अपने मन से। क्यों माना, क्यों कास माना, तो शुरू में कास है ना, तो निश्चित है कि यह कास a प्लस बी का सूत्र बनेगा। तो कास a कास b माइनस साइन a साइन b की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको हमने कास माना। अगर आप इसको लेंगे तो साइन मानिएगा, कास माना। अब इससे अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो यह अल्फा हो गया, तो अल्फा यानी 12/13, तो यह कितना होगा, 5 होना चाहिए, 144, 25, 169 हो जाएगा ना। यानी त्रिभुज हमने बना लिया। अब आपने जब इतना माना है तो आप आइए यहाँ क्वेश्चन पे 1/13, यहाँ हो गया dx। आप बताइए कास x है, ये कास अल्फा हुआ, ये साइन x है, ये बताइए 5/13 क्या बता रहा है, साइन अल्फा, चित्र से साइन अल्फा बता रहा है। आपने यहाँ लिखा कितना, साइन अल्फा। अब आपने कहा 1/13 हो गया dx। ये कैसा फार्मूला है, कास a कास b माइनस साइन a साइन b कास a प्लस b बोलते हैं आप, तो कास a प्लस b होगा। 1 कास को सेक बोलते हैं, तो 1/13 सेक x प्लस अल्फा और dx। आपको हमने पीछे फार्मूला बताया था इंटीग्रेशन सेक x dx का, तो सेक x dx का फार्मूला था log tan x/2 log tan π/4 प्लस x/2 था आपके पास। पीछे फार्मूला बताया गया था, चलिए रख देते हैं इंटीग्रेशन सेक x dx का log tan कितना था, log tan π/4 प्लस x/2 था, क्या ऐसे, और प्लस कांस्टेंट c कुछ ऐसा था। चलिए रख देते हैं, रखेंगे तो यह 1/13 log हो जाएगा tan π/4 प्लस x की जगह पे यह है x प्लस अल्फा अपान 2 और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। कुछ और अगर करना चाहते हैं तो देखिए हमने x अल्फा को तो माना था ना, अल्फा तो था नहीं हमारे पास क्वेश्चन में। अगर हम यहाँ से आना चाहें तो देखिए यहाँ पे 1/13 log tan π/4 x/2 1/2 इंटू x/2 अलग किया 1/2 अलग किया। अल्फा को अगर लिखना चाहें तो tan इनवर्स हम यहाँ से अगर करें, देखिए कुछ भी किसी भी रूप में लिख सकते हैं। tan में अगर करना चाहें तो tan अल्फा का मान 5/12 होगा, तो अल्फा बराबर tan का इनवर्स 5/12 हो सकता है, तो अल्फा की जगह पे लिख दिया tan का इनवर्स 5/12 कर लीजिए और प्लस कांस्टेंट c कर लीजिए, नोट कर लें। तो आपका ये 7वां क्वेश्चन लग गया। तो आपकी प्रश्नावली 7 समाप्त हो जाती है। अब चलते हैं इसके आगे, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, चलिए उसको भी देखते हैं, सोचते हैं क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो अगले एग्जाम्पल में ध्यान से आप लोग देखिएगा, एक एक स्टेप इसके बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल नंबर पहले की अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले हम लोग लेते हैं, इंटीग्रेशन dx 5 - 3 cos x। चलिए इतना दिया है, dx के साथ हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें
तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम काश को मानते हैं तो साइन होना चाहिए dx के साथ, है नहीं। वर्ग है तो आपने कहा कि ना वर्ग भी नहीं है। तो अब क्या करें, काश को क्या करें कि नहीं हल हो। तो हमने कहा ना कि जब कुछ नहीं समझ में आता है तो हम कहते हैं कि इसको tan में कन्वर्ट करना सीखें, tan में बदलें। ठीक, तो यह लेसन आपको यही कुछ बताएगा कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो tan में कैसे बदलें। तो आप कक्षा 10 में जब पढ़ते थे तो आपको साइन थीटा यानी साइन एक्स, कास एक्स और tan एक्स के मान tan में बताए गए हैं। नहीं बताए गए हैं तो आप नोट कर ले, यहीं पे बताया गया था साइन एक्स का tan में रिजल्ट बताया गया था 2 tan x अपान 2 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। इसको कास का भी tan में बताया गया था क्या, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2। tan का भी रिजल्ट tan में था 2 tan x अपान 2 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2। पहले आप इस तीनों को नोट करें, साइन, कास और tan के ये tan के रूप में अर्थक के फार्मूले हो गए। हमने यही कहा कि अब कुछ भी करना, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो साइन, कास कुछ भी दिया होगा आप उसको tan में बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि tan में फार्मूला होता है। तो आपने इसको देखकर कहा ना कि काश x का मान tan में होता है ना, क्या होता है, तो ये वाला मान होता है। तो आप यह मान यहाँ रख लीजिए, सोचिएगा, समझिएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आपने कहा कि यह dx 5 माइनस 3, काश की जगह पे आप इसको लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 2 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 लिखा। अब आप इसको हटा दीजिए, कैसे करेंगे, अब एलसीएम लिया जाए। आप इसका यहाँ गुणा करते हैं 5 के साथ तो पूरे के अपान हुआ, तो यह फिर ऊपर जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो चलिए पहले हम इसको ऊपर भेज दिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x अपान 2 इसके साथ इंटू करते हैं तो 5 tan का वर्ग x अपान 2 है ना। यह ऋण 3 का इसके साथ गुणा कर लीजिए ऊपर, तो ऋण 3 और ऋण धन 3 का वर्ग कर लीजिए x बटा में 2। क्लियर, लघुत्तम लिया, फिर लघुत्तम वाला ऊपर गया, फिर हमने व्यवस्थित कर दिया। अब आपने कहा ये dx है तो रहेगा ही रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो गया sec स्क्वायर x अपान 2 dx। 5 में से 3 गया 2 और 5 3 8। ठीक, आप चाहेंगे तो 2 कॉमन करके बाहर करिए, 2 कॉमन करके बाहर करेंगे तो 1 अपान 2 यहाँ sec स्क्वायर x अपान 2 dx 1 प्लस 4, अब 4 को 2 tan x अपान 2 का होल का स्क्वायर लिख दीजिए। अरे 4 tan स्क्वायर x अपान 2 की जगह पे दोनों स्क्वायर है ना, 4 को 2 का स्क्वायर tan स्क्वायर बाहर कर दीजिए, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब आपने कहा कि ये जो पूरा ब्रैकेट में दिख रहा है इसको मान लिया जाए, ध्यान से देखिएगा। तो आपने 2 tan x अपान 2 को मान लिया t, और आप कहते हैं कि जो चीज मानते हैं हम उसका करते हैं अवकलन करते हैं। तो 2 गुणांक है बाहर होगा, आपने इसको कहा यस, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x अपान sec स्क्वायर x, तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x 1 x अपान 2 का दोबारा अवकलन करेंगे, और अवकलन में वह अवकलन में इंटू जाता है, अपान नहीं जाता है, समाकलन में अपान जाता है, ठीक ना। तो इसका अवकलन करेंगे x अपान 2 का, तो 1 अपान 2 होगा, 1 अपान 2 यहाँ आगे आ गया, ये dx dt, यानी रिजल्ट है sec स्क्वायर x अपान 2 dx को हम dt बोलेंगे। तो आइए अपने क्वेश्चन पे, 1 अपान 2 है पहले से ही रहेगा, ये हो गया dt, क्वेश्चन कह रहा है dt, और यहाँ कह रहा है 1 और ये कह रहा है t स्क्वायर। ये कैसा फार्मूला हो गया, ये हो गया 1 अपान a tan इनवर्स dx अपान a। तो 1 अपान 2 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c, तो 1 अपान 2 tan इनवर्स t की जगह पे रखेंगे आप ये, तो 2 tan x अपान 2 अपान 1 प्लस कांस्टेंट c। नोट कर ले, यह भी क्वेश्चन लगभग वही है। काश x को हम tan में बदलना चाहेंगे, तो काश x का tan में फार्मूला भी हमने नोट कराया। तो चलिए लिखते हैं, तो यहाँ dx ये हो गया 5 4
और इसका मान होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 लिख सकते हैं। इसका यहाँ इंटू करेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपान 2 और ये हो गया dx, इंटू करते हैं तो 5 टेन स्क्वायर एक्स अपान 2, 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स अपान 2। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया 5 4 9 और 5 में 4 गया 1, तो धन हो गया टेन का वर्ग कर लीजिए। अब आपको दिख रहा है क्या माने, तो आपने कहा कि टेन एक्स अपान 2, तो आपने मान लिया टेन एक्स अपान 2 को t, ये हो गया x, टेन एक्स का होता है सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स अपान 2, दोबारा करेंगे 1 अपान 2 dx और ये हो गया dt, 2 का उधर ले जाइए, तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपान 2 dx 2 dt ना। चलिए अब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, आप इसको लिखेंगे 2 dt, 2 बाहर हो जाएगा, ये हो गया dt, 9 को 3 का वर्ग कर लीजिए और पूरे को आपने t माना था तो t का वर्ग हो गया। ये फार्मूला है 1 अपान a टेन इनवर्स x अपान a वाला, तो यहाँ पे हो गया 2 1 अपान a और टेन इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c, तो 2/3 टेन का इनवर्स t माना गया है, तो t की जगह पर रखेंगे टेन x अपान 2 अपान 3 प्लस कांस्टेंट c। नोट कर इसको देखते हैं, आपसे देखिए यहाँ स्क्वायर दिया, तो अब आपको हमने 2-3 क्वेश्चन पीछे भी लगा चुके हैं। स्क्वायर हो तो स्क्वायर से हम क्या करें कि 10 में हो जाए, तो आपने कहा कि कास स्क्वायर से ही भाग दे दीजिए, कास स्क्वायर x से, अंश हर दोनों में, अगर अंश हर दोनों में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो भाग देना मतलब कि 1 अपान कास स्क्वायर ना, ऊपर भाग दे कास स्क्वायर से, नीचे भी 1 अपान कास स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ कास स्क्वायर x या कुछ ऐसे। आपने कहा कि 1 अपान कास को लिखते हैं सेक स्क्वायर x दिया, 1 अपान कास स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, और सेक को 10 बदल दीजिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर x और ये कट के 1। आपने कहा कि इसी क्वेश्चन को हम लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर x dx और 2 और टेन स्क्वायर x कर लेते हैं। और क्या माने, टेन को हम मान लेते हैं, यहाँ से क्या मानते हैं, तो टेन एक्स को मान लिया t, तो टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर x dx dt। क्वेश्चन चेंज हो गया, ये हो गया dt, रिजल्ट को देखते हुए तो dt 2 और प्लस t स्क्वायर, आपने कहा कि ये स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर कर सकते हैं, कैसे, तो 2 की जगह पे √2 का स्क्वायर कर लें, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt √2 का स्क्वायर और t स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है, आपको हमने फार्मूला पीछे नोट कराया, ध्यान से आप याद रखिए फार्मूले को। फार्मूला कुछ ऐसा था, dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आप बोलते थे तो 1 अपान a टेन का इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c। तो चलिए इसी फार्मूले पर हम इसको तोड़ लेते हैं, तो 1 अपान a हो गया टेन का इनवर्स t अपान √2 और प्लस कांस्टेंट c, t माना गया है तो t की जगह पे रिजल्ट रखते हैं, तो 1 अपान √2 टेन का इनवर्स टेन x अपान 2 प्लस कांस्टेंट c। नोट कर लें। तो आपके ये 3 एग्जांपल थे, इसमें लग गए, और कल आप लोग लगाएंगे प्रश्नावली, बहुत ही अच्छी सी प्रश्नावली है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली अगली आपकी कल लगेगी 7Q, जिसमें सभी वही क्वेश्चन है, साइन एक्स दिया होगा, कास एक्स दिया होगा, टेन एक्स दिया होगा, सभी को टेन के ऑर्डर के रूप में लिख करके सॉल्व करना होगा। ये पूरा लेसन ही वही है। तो कल नई प्रश्नावली के साथ भेंट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, रहने दें।